10th class student, board students. This is the second part of chemistry, and not only chemistry, science, in which we will discuss another questions. Yesterday, in first part, we have discussed total 5 questions from the board questions, and these questions are too important, but you definitely will get these questions in your examinations. Watch all the questions, all the series one by one. In short videos, I will provide these videos. First question: the metals obtained from their molten chlorides by the process of electrolytic reduction are. Here is calcium and magnesium. Electrolytic reduction उन कंपाउंड में होता है विच आर वेरी रिएक्टिव. दे कैन ईजिली आयोनाइज, और आयोनाइज होने पर जो आयन देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को का पासिस थ्रू कर देते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. सो हियर विल बी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच हैव हाई ionization potential and high reactivity. They will be ionized in electrolytic solution. Second question: the formation of magnesium oxide is correctly shown. Here is the Lewis structures, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स. अब यहाँ पर मैग्नीशियम की 2 होती है, ये आयनिक कंपाउंड होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एक मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसी नॉन मेटल को. Ionic bond are found basically in between metals and non-metals. Metals इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टू द नॉन मेटल, जिससे मेटल के पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नॉन मेटल पर निगेटिव चार्ज आ जाता है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. जहाँ मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहा है, जिससे मैग्नीशियम पर Mg2+ चार्ज आ गया है एंड ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ गया है. अदरवाइज मैग्नीशियम की वैलेंसी 1 नहीं होती है, 2 होती है. बी ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है. सी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि -1 चार्ज लगाया ऑक्सीजन पे प्रोडक्ट साइड में, तो ये रॉन्ग हो गया है. और फोर्थ वन अगर डी देखते हैं तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन पे एरो लगा दिया, टोटली रॉन्ग है. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा. आई विल मेक डिफरेंट वीडियो ऑन दिस, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी 3-4 मार्क्स का आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 8: सिक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ. हमारी जो सलाइवा होती है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं कि हमारे फूड का डाइजेशन हमारे बक्कल कैविटी या माउथ में ही हो जाता है, जहाँ पर सलाइवा जाइमेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है, अदर एंजाइम्स का सैलिवरी जूस सिक्रेट होता है जिसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कासुगर्स का क्या करते हैं, डाइजेशन कर देते हैं. इसका एग्जाम्पल आप बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम एक कुछ रॉ राइस को चावलों को मुंह में चबाते हैं तो धीरे धीरे वो स्वीट लगने लगते हैं. चावल के अंदर स्टार्च पाया जाता है विच इज़ अ नॉन शुगर, मतलब कि वो मीठा नहीं होता है. लेकिन जब वो हम कंटिन्यूसली इसको ग्राइंड करते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं, तो सलाइवा से सिक्रेट होने वाले एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च टू सिंपल शुगर. सो ऑप्शन नंबर C will be the right answer of this question. And last question for this video, fourth question: the plant hormone whose concentration stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from light is auxin hormone. It is the auxin hormone. All these questions are like direct answer type questions, so I have not explained much more. If you have any doubt in any question in topic, then just comment to me. Thank you for watching. Tomorrow I will discuss some other questions in this type of short videos. Thank you student, best of luck for your